नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं के बच्चों को उन्मेष पुस्तिका का पहला पाठ थोड़ी धरती पाऊं ये समझाने जा रही हूँ। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बच्चों को पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा दी है। इसमें कवि अपनी इच्छा को बताते हुए कह रहे हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा हो सके लगाऊं। कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कुछ थोड़ी सी धरती का टुकड़ा मिल जाए और उस धरती के टुकड़े के ऊपर मैं बाग और बगीचे लगाऊं। खिले फूल फल फूल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। उस बगीचे में फल फूल खिले हों, चिड़िया चहचहाती हो और चारों तरफ सुगंध फैली होगी। बगीचे में कवि कहते हैं कि बगीचे में एक जलाशय भी होगा जिसमें हवा अपने अंग को भिगोकर और भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन 1 इंच भी धरती कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कह सके जो मुझको अपना भाई। कवि कहते हैं कि इतनी सोच विचार के बाद भी मुझे 1 इंच भी धरती के टुकड़े का नहीं मिला जिसके ऊपर मैं अपना कोई पेड़ लगा सकूं और वह पेड़ मुझे अपना भाई समझ सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि बच्चों से कहते हैं कि मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ अपनी थोड़ी धरती हो और वह फलों और फूलों से लदी हुई हो सकता है छोटी क्यारी वो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जाए फसलों में दहक रही हो सकता है तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी हो और वह फूलों से महक रही छोटी सी खेती का टुकड़ा हो जिसमें फसलें लहलहा रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। इसमें कवि बच्चों से कहते हैं कि हो सकता है कि जो तुम्हारे पास छोटी सी धरती का टुकड़ा है उसमें कहीं शांत होकर चौपाए घूम रहे हो। चौपाए होते हैं 4 पैरों वाले जानवर, उनको बोलते हैं चौपाए। चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है जो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत धरती है उसके आंगन में चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। कवि बच्चों से विनती करते हैं कि तुम इस दुनिया को कभी भी खत्म मत होने देना, तुम पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों का रोना। तुम पेड़ों को इस दुनिया से कभी भी समाप्त न होने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों के रहने का स्थान छिन जाएगा और वे दुखी होंगी। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाख कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है क्योंकि वह हमारे सपनों का आधार है। शाख कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे बच्चों की तरह रोती हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि बच्चों से कहते हैं कि तुम पेड़ों के संग बढ़ना, खिलना, इतराना और हिलना सीखो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्म कर्मों को वो फल सकते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे और पेड़ इस दुनिया की रौनक होते हैं। जिस प्रकार बच्चे घर की रौनक होते हैं उस प्रकार ये पेड़ जो है इस पर्यावरण की रौनक होते हैं और जो इनको काटते हैं वे अपने कर्मों का फल भी भुगतते हैं। आय सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज जो वर्तमान सभ्यता जो है वो क्रूर होकर इन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। क्रूर और वे शहरीकरण शहरों में आबादी बढ़ाने के लिए इन पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों के कटने से जो जहरीली हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड
वो हमारे अंदर जा रही है, क्योंकि पेड़ कटने से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है वो हमारे अंदर जाएगी, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं।